हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आज एक और नई कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज है कहानी माँ सीता के स्वयंवर की। माँ सीता का जन्म मिथिला में हुआ था। राजा जनक मिथिला के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी राजधानी जनकपुर थी, जो स्मृति और शांति का प्रतीक मानी जाती थी। राजा जनक के यहाँ एक अद्भुत घटना घटी, जिसने उनके जीवन को बदल दिया, और यही घटना सीता स्वयंवर की पृष्ठभूमि बनी। एक बार राजा जनक अपने राज्य में दूरभक्षी से परेशान होकर यज्ञ कर रहे थे। राजा की इच्छा थी कि भगवान उनके राज्य को समृद्ध और उनकी जनता को सुखी करें। यज्ञ के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। राजा जनक ने यज्ञ की भूमि में हल चलाया और हल की नोक से धरती फटी, जिससे एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। इस घटना को देखकर राजा जनक शौक हो गए। कन्या इतनी सुंदर और दिव्य थी कि जनक ने उनको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और नाम रख दिया सीता। माँ सीता का और भी नाम था, जैसे भूमिजा और जानकी, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई थी इसलिए। सीता बचपन से ही अपूर्व सौंदर्यशील और गुणों से संपन्न थी। राजा जनक और रानी सुनैना ने उनका पालन पोषण अत्यंत स्नेह से किया। सीता न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि उन्हें वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का भी ज्ञान था। जब सीता विवाह योग्य हो गई तो राजा जनक ने एक अद्वितीय स्वयंवर का आयोजन करने का निश्चय किया। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक धनुष था, जिसे शिव धनुष कहा जाता था। यह धनुष अत्यंत भारी और विशाल था, जिसे उठाना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। जनक ने घोषणा की कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो सीता से विवाह कर सकेगा। यह समाचार सारा दिशाओं में फैल गया। सभी राजा महाराजाओं को मिथिला आमंत्रित किया गया और बहुत से पराक्रमी राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जनकपुर की ओर चल पड़े। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उस समय अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वनवास कर रहे थे। जब विश्वामित्र को जनक के इस स्वयंवर के बारे में पता चला तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ मिथिला चलने का आदेश दिया। राम और लक्ष्मण गुरु का आदेश मानकर उनके साथ जनकपुर पहुंचे। जब राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे तो पहली बार जनक के पुष्प वाटिका में आए। वहीं पर सीता राम को पहली बार देखती हैं। राम का सौम्य स्वरूप, उनकी विनम्रता और तेजस्विता देखकर सीता का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया। ये मिलन बिना किसी शब्द के हुआ, लेकिन दोनों के हृदय में एक अजीब सा जुड़ाव उत्पन्न हो गया। ये भगवान राम और सीता का प्रथम दृष्टि प्रेम था, जो इस कथा का मुख्य आधार बन जाता है। स्वयंवर के दिन मिथिला की सभा में कई राज्यों के राजा और योद्धा आए। सभी के मन में यही आशा थी कि वे शिव धनुष को उठाकर सीता के साथ विवाह करेंगे। जनक ने सभी अतिथियों का सम्मान किया और फिर शिव धनुष की प्रस्तुति की। जब राजा और राजकुमार धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े तो वे इसे हिला भी नहीं सके। यह देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। उन्होंने निराश होकर कहा, अब मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकेगा? क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? जनक की यह चिंता देखकर विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। राम विनम्रता से गुरु का आदेश मानते हुए धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और फिर सहजता से धनुष को उठा लिया। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई। राम ने धनुष को न केवल उठाया, बल्कि उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट गया। ये देखते ही पूरी सभा में जय जयकार होने लगा। जनक की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने राम को सीता के वर के रूप में स्वीकार कर लिया। धनुष टूटने के साथ ही जनक ने स्वयंवर की शर्त पूरी मान ली और राम का विवाह सीता से निश्चय हो गया। राजा जनक ने तुरंत ही अयोध्या के राजा दशरथ को संदेश भेजा कि विवाह की तैयारियों का आरंभ किया जाए।
अयोध्या से राजा दशरथ अपने परिवार सहित मिथिला पहुँचे। वहाँ विधि पूर्वक राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इनके साथ ही जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और राजा दशरथ की अन्य पुत्रों भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक के भाई कश्वध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रितकीर्ति से संपन्न हुआ। इस प्रकार राम और सीता का पवित्र बंधन संपन्न हुआ। दोस्तों, सीता स्वयंवर की कथा केवल एक प्रेम विवाह की कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की भी कथा है। राम और सीता का मिलन धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के उद्देश्य से हुआ था। राम के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी राम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कोई बाधा नहीं होती और सच्चे प्रेम निस्वार्थ होता है, जो समाज के आदर्शों को मूल्य और भी स्मृत करता है। राम और सीता का प्रेम और उनका विवाह एक ऐसा आदर्श है जो आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में मान्यता प्राप्त है। सीता की पवित्रता, संपूर्ण और धैर्य और राम का धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और कर्तव्य पालन इस कथा को एक अद्वितीय स्थान देते हैं। राम और सीता का मिलन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम और संपूर्ण से ही जीवन में वास्तविक सुख है और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा कहानी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। हमें इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में।